एक 25 साल की लड़की की फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात होती है, फिर 4 महीने बातचीत, शादी का वादा और धोखे के बाद मौत। ये कहानी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की है जिसने अभी फिल्मों में अपना पैर जमाया था कि उसकी मौत हो गई। मौत पर काफी बवाल हुआ, लेकिन अभी तक दिल ये नहीं मानना चाहता कि ये सुसाइड था। जिस एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ उसे आपने आमिर खान और अमिताभ बच्चन के साथ भी फिल्मों में देखा होगा, जिसका नाम है जिया खान। 3 जून 2013 की वो रात जब सुसाइड से पहले जिया खान का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था जिसने सभी को हैरान कर दिया था। तब मौत से 4 घंटे पहले जिया खान एक महिला के साथ नजर आई थी और उसी दिन जिया की सुसाइड की न्यूज भी मिली। लेकिन जिया खान के साथ महिला है कौन और आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिया ने घर में आने के बाद कुछ ही घंटों बाद सुसाइड कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो वीडियो में ये महिला कोई और नहीं बल्कि जिया खान की मां है, जिनका नाम है राबिया खान। 3 जून 2013 की रात जिया की मां अपनी बेटी को अकेले कमरे में छोड़कर वापस चली गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि जिया ने सुसाइड कर लिया, या फिर ये सच में एक मर्डर था। तो जिया की मां ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो वापस घर आई तो उन्होंने देखा कि घर की सारी लाइटें ऑन थी और जिया खान का पर्स जमीन पर गिरा हुआ था। वो जब दूसरे कमरे में गई तो जिया की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी। जिया की मां ने कहा कि जब वो गेस्ट रूम में गई थी तो वहां उन्होंने देखा कि जिया ने कमरे के पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया था। वहां एक ड्रॉअर था जिसका हैंडल मुड़ा हुआ था। तब जिया की मां ने कहा था कि कमरे में कोई स्टूल या टेबल नहीं था, तो आखिर जिया पंखे तक कैसे पहुंच सकती है। इसके साथ ही जिया ने गेस्ट रूम में सुसाइड किया था, तो दूसरे कमरे में ब्लड के स्पॉट कहां से मिल सकते हैं। तब जिया की मां ने कहा था कि जिया के नाखूनों में भी ब्लड था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जिया खुद को किसी से बचाने के लिए कोशिश कर रही होगी। लेकिन इन सब बातों के सिवा उस रात एक और चीज हुई थी, वो था सूरज पंचोली का झूठ बोलना। 3 जून 2013 को जिया अपनी मां के साथ घर जाती है। उस दिन जिया बहुत खुश थी क्योंकि जिया को 2 साउथ फिल्मों में काम करने और आइटम सॉन्ग में डांस करने का मौका मिला था। उसके लिए जिया हैदराबाद ऑडिशन के लिए भी गई थी। जिया ने वैसे तो अमिताभ बच्चन, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन अब बॉलीवुड में उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी, जिस वजह से जिया कुछ दिनों से काफी डिप्रेस थी और इसलिए उन्होंने साउथ फिल्मों में ट्राई करने का सोचा। ये खुशखबरी जिया सूरज को मिलकर देना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ के घर से जाने के बाद सूरज को फोन किया और सूरज को अपने इस गुड न्यूज के बारे में बताया और कहा कि जल्दी घर आ जाओ, मैं मिलकर तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ। सूरज उस रात जिया से मिल तो नहीं पाया था, लेकिन उस रात उसने उसे बुके भेजा था और कहा कि सॉरी डियर, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं अभी एक होटल के बाहर खड़ा हूँ, अपने एक ज्वेलरी डिजाइनर का वेट कर रहा हूँ। इसके बाद जब फोन कट हुआ तो जिया ने सूरज की ज्वेलरी डिजाइनर को फोन किया और पूछा कि क्या तुम सूरज से मिलने जा रही हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो सूरज को कहा था कि मैं आज नहीं बल्कि कल मिलने आऊंगी। उसके बाद जिया सूरज पर भड़क गई और फोन करके झूठ बोलने का ब्लेम डालने लगी। जिया ने सूरज को फोन करके कहा कि तुमसे मिलने के लिए आज कोई ज्वेलरी डिजाइनर नहीं आने वाली है, तुम मुझे चीट क्यों कर रहे हो। इसके बाद दोनों में काफी बहस हुई और सूरज ने फोन काट दिया। सूरज के फोन काटने के बाद जिया उसे बार बार कॉल करती रही, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। सूरज ने कुछ टाइम बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। इस सबसे परेशान होकर जिया ने सूरज के घर उनकी मेड को भी फोन किया और कहा कि मुझे बहुत जरूरी काम है और सूरज का फोन बंद आ रहा है, मेरी उससे बात करवा दो। लेकिन सूरज के कहने पर मेड ने भी उन्हें झूठ बोला और कहा कि सूरज अपने फादर के साथ एक मीटिंग में बिजी है। उसके कुछ टाइम बाद सूरज ने जिया को फोन किया और धमकाया कि क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही हो। बहस के बीच ही जिया ने फोन काट दिया। फिर सूरज ने जिया को उस रात 10 मैसेजेस भेजे थे जो काफी अब्यूजिव थे। शायद उन्हीं मैसेजेस को पढ़कर ही जिया और ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और उन्होंने सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। सुसाइड की खबर मिलने के बाद पुलिस जांच तो करती है, लेकिन वहां से उन्हें कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। लेकिन फिर मौत से 4 दिन बाद जिया की बहन को सुसाइड नोट मिल जाता है। पुलिस जांच के लिए जिया की मां से वो चिट्ठी मांगती है, लेकिन वो देने से मना कर देती है और इसे मीडिया में वायरल कर देती है, जिस पर कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन उठाया था और कहा था कि बहन को 4 दिन बाद लेटर कैसे मिल गया। अब बात करते हैं उस सुसाइड नोट में जिया खान ने क्या कहा था। उस 6 पन्नों के सुसाइड नोट में इस सच का खुलासा हुआ था कि सूरज पंचोली ने जिया का अबॉर्शन करवा दिया था। जिया ने उस नोट में लिखा था कि सूरज पंचोली उन्हें मारता, पीटता और टॉर्चर करता था। सूरज उन्हें झूठ बोलकर दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चलाता था। जिया सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके बार बार इग्नोर करने पर वो काफी टूट चुकी थी। जिया ने लिखा कि वो अकेली तड़पती रही, लेकिन सूरज पंचोली ने बस उनका यूज किया है। जिया के इस नोट के मिलने के बाद सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद 2 जुलाई 2013 को उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। जिया के सुसाइड नोट से ये तो साबित हो गया था कि वो सूरज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सूरज ने उन्हें धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन अब बात ये होती है कि आखिर जिया और सूरज की मुलाकात कैसे हुई, आखिर दोनों कैसे एक दूसरे के नजदीक आए।
इसे लेकर भी कहानी दोनों एक्टर की मां ने ही सुनाई, लेकिन दोनों की ही बातें एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती थी। दोनों ही अपने बच्चों को सही बता रहे थे। जिया खान की मौत के बाद एक इंटरव्यू में सूरज पंचोली की मां जरीन वहाब ने कहा कि अगस्त 2012 में उनका बेटा दुबई गया हुआ था, जहां जिया खान ने सूरज को सबसे पहले फेसबुक पर मैसेज किया था और फिर दोनों की बातचीत शुरू हुई। वहीं पर दोनों पहली बार मिले। 4 महीने तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, फिर उनके बीच प्यार हुआ और प्यार की शुरुआत हुए बस 5 से 6 महीने हुए थे। और शुरू में तो कोई भी किसी को भी शादी का वादा कर ही देता है। सूरज की मां ने कहा कि ये बस 5-6 महीने का प्यार था और कितना ही चलेगा। सूरज की मां ने यह भी कहा कि मुझे उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो मैंने सूरज से कहा था कि देखो, जिया के बारे में मैंने कई अफवाहें सुनी है। मुझे पता है कि पहले भी वो किसी के साथ रिलेशन में थी और डिप्रेशन में आकर उसने अपना हाथ काटने की कोशिश की थी। सूरज की मां ने जिया की मां को भी ब्लेम करते हुए कहा कि एक दिन जिया रोते हुए हमारे घर में आई थी और उस दिन उसके सिर से खून निकल रहा था और उसने हमारे घर आकर कहा कि मेरी मां के साथ झगड़ा हुआ है और मैं कुछ टाइम तक यहीं रहना चाहती हूँ। सूरज पंचोली की मां ने कहा कि जिया का रिश्ता उनकी मां के साथ ठीक नहीं था। वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं बल्कि किसी मिलेनियर से करवाना चाहती थी। ये सुनकर फिर सूरज ने भी कहा था कि मैं इतनी जल्दी तो शादी करने नहीं वाला, क्योंकि मेरा करियर अभी शुरू ही हो रहा है। आप अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़के से करवा सकती हैं। वहीं जब दोनों के रिश्ते में जिया की मां राबिया से पूछा गया तो उनका कुछ अलग ही जवाब था। उनका कहना था कि जिया को सबसे पहले मैसेज सूरज ने फेसबुक पर किया था। पहला मैसेज सूरज का आया था और जिया ने खुद बताया था कि उनके मैसेज का रिप्लाई करने पर सूरज बहुत खुश हुआ था। उसके बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो सूरज हमेशा जिया के लिए फूल भेजने लगा। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा भी हो गया था कि सूरज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हर टाइम जिया को फूल भेजता था। 2-3 महीने तो दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जिया ने मुझे बताया कि सूरज बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, बहुत वायलेंट है और गुस्से में मुझे अब्यूजिव मैसेजेस भेजता है। कई बार तो उसने मेरी बेटी पर हाथ भी उठाया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी की वजह से ही किसी को कुछ नहीं कहा। इसके साथ ही सीबीआई ने भी इस केस में कहा था कि मरने से पहले जिया खान प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन सूरज ने करवाया था। सूरज उन्हें मेडिसिन देता था, सूरज उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गया और खुद ही उनका इलाज करने लगा। जब जिया इन सब चीजों से परेशान होकर सुसाइड कर लेती है तो उनकी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती क्योंकि जिया की मां का कहना था कि ये मर्डर है। अगर हम केस की आगे की कार्रवाई की बात करें तो कोर्ट ने सूरज को सबूतों की कमी होने के चलते बरी कर दिया है, क्योंकि सूरज के खिलाफ जिया को सुसाइड के लिए फोर्स करने की कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट का कहना है कि जिया सूरज के ब्रेकअप होने पर परेशान थी और डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? क्या आपको भी लगता है कि जिया खान का मर्डर हुआ है या फिर वो एक सुसाइड है? क्या सूरज पंचोली इस केस में सही है या गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।